कॉकरोच रेवोल्यूशन, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश की किस्मत बदल दी। रात के 2 बजे थे, पूरा शहर सो चुका था, लेकिन राजधानी की एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर कुछ युवा जाग रहे थे। कमरे में अंधेरा था, एक छोटी सी टेबल पर रखा बल्ब टिमटिमा रहा था। दीवारों पर बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों पर काले निशान बने हुए थे, और उसी कमरे में पहली बार एक ऐसा नाम बोला गया जिसे सुनकर सब हंस पड़े। हम अपनी पार्टी का नाम रखेंगे कॉकरोच। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सबकी हंसी निकल गई। भाई, दुनिया में इतने अच्छे नाम हैं और तू कॉकरोच रख रहा है, एक लड़के ने कहा। लेकिन सामने बैठा 24 साल का युवक आरव बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से कहा, कॉकरोच को खत्म करना सबसे मुश्किल होता है। उसे कुचलो, वो फिर उठ जाता है, अंधेरे में भी जिंदा रहता है। जहर दो, फिर भी बच जाता है। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो हर गंदगी के पीछे की सच्चाई दिखा देता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में आग थी। हम भी वैसे ही बनेंगे। ये करप्ट सिस्टम हमें दबाएगा, हंसेगा, गिराएगा, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। और उसी रात जन्म हुआ कॉकरोच पार्टी का। उस देश का नाम था वेरिडिया। एक समय पर दुनिया उसे भविष्य का देश कहती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और डर बचा था। सरकार हर चुनाव में बड़े बड़े वादे करती, लेकिन जनता को मिलता सिर्फ धोखा। गरीब और गरीब होते जा रहे थे। युवा डिग्रियां लेकर सड़क पर घूम रहे थे, और मंत्री अपने बच्चों को विदेश भेज रहे थे। हर जगह रिश्वत। नौकरी चाहिए, रिश्वत दो। अस्पताल चाहिए, रिश्वत दो। पुलिस में शिकायत करनी है, रिश्वत दो। टीवी चैनल बिक चुके थे। मीडिया सरकार की चापलूसी करता था। अगर कोई सच बोलता तो या तो गायब हो जाता या देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। युवाओं के अंदर गुस्सा था, लेकिन दिशा नहीं थी। उन्हें लगता था कुछ बदल नहीं सकता, और यही सिस्टम की सबसे बड़ी जीत थी। आरव कभी क्रांतिकारी नहीं था। वो एक साधारण लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली से। उसके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, ईमानदार इंसान। एक दिन स्कूल में नए फंड आए, लेकिन अधिकारियों ने पैसे चुरा लिए। आरव के पिता ने आवाज उठाई। 2 हफ्ते बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ महीनों बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उस दिन आरव ने पहली बार सिस्टम से नफरत की। उसने देखा ईमानदार लोग टूट जाते हैं और भ्रष्ट लोग महलों में जीते हैं। वो रातों में सो नहीं पाता था। उसके अंदर एक सवाल जल रहा था, अगर युवा नहीं उठे तो कौन उठेगा? आरव ने हथियार नहीं उठाए, उसने मोबाइल उठाया। उसने एक गुप्त चैनल बनाया, कॉकरोच अंडरग्राउंड। वहां वो सरकार के घोटाले उजागर करने लगा। वीडियो छोटे होते, लेकिन आग लगा देते। एक वीडियो में उसने दिखाया सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं थीं, लेकिन मंत्री के बंगले में करोड़ों की पार्टी चल रही थी। वीडियो वायरल हो गया। सरकार ने चैनल बंद करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन नया चैनल बन गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कॉकरोच की तरह लोग कहने लगे, ये लोग खत्म क्यों नहीं होते? धीरे धीरे हजारों युवा जुड़ गए। कोई कोडर था, कोई एडिटर, कोई जर्नलिस्ट, कोई हैकर। सबका एक ही मिशन था, सिस्टम को एक्सपोज करना। एक दिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। कॉकरोच पार्टी को राष्ट्रीय खतरा घोषित कर दिया गया। पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए। कई युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। टीवी पर एंकर चिल्ला रहे थे, ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। युवा डर नहीं रहे थे। एक लड़की सिया लाइव कैमरे पर बोली, देश को हमने नहीं, भ्रष्ट नेताओं ने बर्बाद किया है। उसकी आंखों में आंसू थे। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम बस ऐसा देश चाहते हैं जहां ईमानदारी जिंदा रहे। इस वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोगों ने उसे शेयर किया। पहली बार जनता ने महसूस किया कि ये बच्चे गलत नहीं है। कॉकरोच पार्टी का चुनाव चिन्ह था एक छोटा काला कॉकरोच। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन युवाओं ने उसे गर्व बना दिया। वे कहते, अगर सिस्टम गंदगी है तो कॉकरोच उसका सच है। धीरे धीरे ये एक आंदोलन बन गया। कॉलेजों में छात्र कॉकरोच बैज पहनने लगे। दीवारों पर लिखा जाने लगा, किल वन, थाउजेंड्स विल राइज। सरकार घबरा गई। उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन तब युवाओं ने ऑफलाइन नेटवर्क बना लिया। हैंड टू हैंड मैसेज, सीक्रेट मीटिंग्स, अंडरग्राउंड रेडियो। जितना सिस्टम दबाता, आंदोलन उतना बढ़ता। देश में चुनाव आने वाले थे। सबको लगा कॉकरोच पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। लेकिन आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। लाखों युवा सड़कों पर उतर आए। कोई हिंसा नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस हाथों में मोमबत्तियां और एक आवाज, अब डर खत्म।
पूरा देश देख रहा था। सरकार पहली बार कमजोर लगी। कॉकरोच पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनके पास पैसे नहीं थे, बड़े ऑफिस नहीं थे, बस युवा थे और उनका गुस्सा। वे घर घर गए। उन्होंने कहा, हमें वोट मत दो क्योंकि हम नए हैं, हमें वोट दो क्योंकि पुराने लोगों ने आपका भविष्य चुरा लिया है। उनकी बात सीधे दिल में उतर रही थी। चुनाव से 3 दिन पहले आरव को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का आरोप लगा। सरकार खुश थी। उन्हें लगा अब आंदोलन खत्म। लेकिन वे भूल गए थे, कॉकरोच एक इंसान नहीं था, वो एक विचार था। आरव की गिरफ्तारी के बाद पूरा देश फट पड़ा। हर शहर में युवा सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस पर हमला नहीं किया, बस शांत खड़े रहे। हजारों लोग हाथ में बोर्ड लेकर खड़े थे, अगर सच बोलना गुनाह है तो हम सब गुनाहगार हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गईं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार सरकार को आरव को छोड़ना पड़ा। जब वो जेल से बाहर आया तो हजारों युवा उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने पूछा, अब क्या करेंगे? आरव मुस्कुराया, अब देश बदलेगा। चुनाव का दिन, पूरा देश सांस रोक कर बैठा था। टीवी चैनल अभी भी सरकार की जीत दिखा रहे थे, लेकिन जमीन पर कुछ और हो रहा था। युवा रिकॉर्ड संख्या में वोट डाल रहे थे। पहली बार गरीब लोग भी लाइन में खड़े थे। उन्हें उम्मीद दिख रही थी। रात 11 बजे पहला रिजल्ट आया। कॉकरोच पार्टी जीत गई। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पूरा देश। इतिहास बन चुका था। एक ऐसी पार्टी जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे कुचलने की कोशिश की गई, वही अब सत्ता में थी। राजधानी की सड़कों पर लोग रो रहे थे, गले मिल रहे थे। कुछ बूढ़े लोग कह रहे थे, हमें लगा था बदलाव कभी नहीं आएगा। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई, क्योंकि सरकार बदलना आसान था, सिस्टम बदलना मुश्किल। कॉकरोच पार्टी ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सारे सरकारी खर्च जनता के सामने लाइव कर दिए। हर मंत्री की सैलरी पब्लिक, हर प्रोजेक्ट ऑनलाइन। अगर कोई नेता भ्रष्ट निकलता तो उसे तुरंत हटाया जाता। वीआईपी कल्चर खत्म। नेताओं की लाल बत्तियां हट गईं। सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा बजट लगाया गया। युवाओं के लिए फ्री स्किल सेंटर्स खुले। देश में पहली बार ऐसा कानून आया, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी खर्च की जानकारी मांग सकता है। मीडिया को स्वतंत्र किया गया। और सबसे बड़ा बदलाव, डर खत्म हो गया। अब लोग सवाल पूछने लगे थे। धीरे धीरे दुनिया वेरिडिया को देखने लगी। विदेशी पत्रकार कहने लगे, ये दुनिया की पहली यूथ लेड साइलेंट रेवोल्यूशन है। दूसरे देशों के युवा प्रेरित होने लगे। कॉकरोच अब सिर्फ पार्टी नहीं था, वो प्रतीक बन चुका था, उन लोगों का जिन्हें हमेशा कमजोर समझा जाता था। आरव ने एक इंटरव्यू में कहा, क्रांति बंदूक से नहीं आती, क्रांति तब आती है जब युवा डरना छोड़ देते हैं। सरकार बने 1 साल हो चुका था। देश बदल रहा था। एक दिन राजधानी के सबसे बड़े मैदान में लाखों लोग जमा थे। आरव स्टेज पर आया। कुछ सेकंड तक वो भीड़ को देखता रहा, फिर बोला, लोग कहते थे युवा सिर्फ रील्स देखते हैं, देश नहीं बदल सकते। लोग कहते थे ईमानदारी कमजोर होती है। लोग कहते थे सिस्टम कभी नहीं बदलता। लेकिन आज पूरा देश सबूत है कि युवा जब जागते हैं तो इतिहास बदल जाता है। भीड़ जोर से चिल्लाई। आरव ने हाथ उठाया, याद रखना, कॉकरोच कोई कीड़ा नहीं है। कॉकरोच वो इंसान है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाए, जिसे अंधेरा खत्म न कर सके, जिसे सिस्टम दबा न सके। और जब ऐसे लाखों लोग एक साथ उठते हैं, उसने आसमान की तरफ देखा, तब क्रांति पैदा होती है। पूरा मैदान गूंज उठा, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। अंत। उस रात शहर की दीवारों पर एक लाइन लिखी गई, उन्होंने हमें कीड़ा समझा, लेकिन हम तूफान बन गए। और यही थी कॉकरोच रेवोल्यूशन की कहानी।